नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एचके सर चैनल में स्वागत है। एक बार फिर नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है टेंस। तो दोस्तों आइए टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यह पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 बाय 1 यानी एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे। जैसे इसको देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान को बताता है। पास्ट टेंस जो होता है भूतकाल को बताता है। ये फ्यूचर टेंस जो है भविष्य काल को बताता है। इनके चार भाग हैं। जैसे आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो भाग दिया गया है इसमें देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हुए। उसी तरह से पास्ट टेंस में देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में देखेंगे कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं। आइए कुछ इसके मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फॉर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब जब हम टेंस पढ़ लेते हैं, अब अनुवाद करना है तो अनुवाद करने से पहले इस फॉर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म। इसके बाद दिया है यहाँ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यदि अनुवाद करना है तो इस फॉर्म को याद करना है, समझना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी सेंटेंस को बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो आइए देखेंगे फॉर्म कैसे होता है, किस तरह से होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक और फॉर्म होता है जो आईएनजी होता है। कहने का मतलब है कि ये जो आईएनजी फॉर्म होते हैं ये कंटिन्यूअस वाले टेंस में लगते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ फॉर्म को लिखा गया यहाँ पे। जैसे एराइज, एराइज का एरोज हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में एराइजन हो जाएगा, फिर फोर्थ में एराइजिंग हो जाएगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे आंसर है, आंसर्ड हो जाएगा, फिर आंसर्ड हो जाएगा, आंसरिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आस्क है, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग हो जाएगा। फिर उसी तरह से बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन, बिगेन, बिगन और बिगिनिंग। उसी तरह नेक्स्ट है कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। इस प्रकार से हमारे रूप चलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इसको जब हम टेंस, इसमें जो 12 टेंस दिया गया है इसको जब पढ़ेंगे तो उसमें इन फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम पहले टेंस से पहला भाग को लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव या अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसे होते हैं, आइए यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन में दिया गया है जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द जब आते हैं तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहा जाता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आई गो यानी मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है आई गो मैं जाता हूँ, यू गो तुम जाते हो, वी गो हम जाते हैं, ही गोज, यहाँ पे दिया है ही गोज माने वह जाता है, सी गोज यानी वह जाती है, दे गो वे जाते हैं, आई रीड माई बुक मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, सीता राइट ए लेटर यानी सीता एक पत्र लिखती है, स्टूडेंट रीड विद्यार्थी पढ़ता है, टीचर टीच यानी अध्यापक पढ़ाता है, आई प्ले फुटबॉल मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आइए कुछ मुख्य बिंदु दिया गया है, इससे स्पष्ट हो जाएगा हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखेंगे
इस प्रकार के वाक्यों में प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कहने का ये मतलब है, इस जो प्रेजेंट टेंस में जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें इस टेंस में इस टेंस के भाग में फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। उसी तरह से देखेंगे, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाया जाता है। कहने का मतलब जो सिंगल पर्सन यानी एक वचन होगा उसमें उसके क्रिया में यस या ईएस लगाकर हम लगाते हैं। उसी तरह से है, नेक्स्ट है आई वी यू दे। आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस कभी नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, देखेंगे। जैसे दिया है आई गो, मैं जाता हूँ। ये आई जो शब्द आया है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ गो ही है। नहीं तो अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो ये गोज हो जाता। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, यू गो, तुम जाते हो। यहाँ पे यू शब्द जो आया है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे गो आया है। फिर उसी तरह से वी गो, हम जाते हैं, ये भी क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे देखेंगे प्लूरल दिया गया, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे गो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ही गोज, वह जाता है। यहाँ पे ही जो है सिंगुलर पर्सन है, यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम क्रिया में यस या ईएस लगा के बात करते हैं। जैसे ही गोज यानी वह जाता है, सी गोज वह जाती है। यहाँ पे ये जो सी आया है शब्द ये सिंगुलर है। उसी तरह से यहाँ दे गोज, वे जाते हैं। यहाँ पे जो दे शब्द आया है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे गो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। उसी तरह से सीता राइट्स ए लेटर, यानी सीता ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहने का मतलब ये सीता किसी का नाम है, यानी एक वचन यानी सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ इसके जो वर्ब है, क्रिया है, इसमें यस लग जाएगा। इसलिए सीता राइट्स ए लेटर, यानी सीता एक पत्र लिखती है। उसी तरह से स्टूडेंट रीड, स्टूडेंट्स दिया है, स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे यस लगा है। स्टूडेंट रीड यानी विद्यार्थी पढ़ता है। टीचर्स टीच यानी अध्यापक पढ़ाता है, यहाँ पे टीचर से जो होता है सिंगुलर पर्सन होता है। उसी तरह से आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये आई जो शब्द आया है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम प्ले लगाते हैं, यानी यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।